भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। रेडियो के इस जादूगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। भले ही उनकी आवाज अब नहीं सुनाई देगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में उनका नाम लिखा जाएगा। और जैसे जैसे ये सुनाई देगा, जी हाँ बहनों और भाइयों, अमीन सयानी की यादें जिंदा रहेंगी। दरअसल आवाज के जादूगर रेडियो प्रेजेंटेटर अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमीन सयानी की आवाज़ ही उनकी पहचान थी। एक गोल्डन एरा का अंत ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। एक नज़र डालते हैं उनके सफ़र पर, यानी अमीन सयानी के करियर पर। अमीन सयानी कभी गायक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जाने माने ब्रॉडकास्टर बन गए थे। वे मानते थे कि अच्छी हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा उर्दू का ज्ञान ज़रूरी है। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल परिवार से थे। उन्होंने रेडियो प्रेजेंटेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम का हिस्सा रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। इसके बाद उन्हें मिला जीवन का वो हिट शो जो मील का पत्थर बन गया। दरअसल बिनाका गीत माला शो की शुरुआत हुई साल 1952 में, जब एक एड कंपनी के अधिकारी जाने माने रेडियो सिलोन पर ग्राहकों के लिए हिंदी फिल्मों के गानों की एक सीरीज का प्लान बना रहे थे। एड कंपनी एक रासायनिक और फार्मास्यूटिकल ग्रुप के लिए विज्ञापन बना रही थी, जो कोई प्रोडक्ट के अलावा एक टूथपेस्ट बनाती थी। मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी के जरिए अंग्रेजी गानों का एक शो रेडियो सिलोन पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन का हो रहा था उसका। ऐसे में एड कंपनी को हिंदी फिल्म गीता की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में कदम रखने का प्लान बनाया था। बताया जाता है कि एड कंपनी के इस प्लान के लिए कोई लेखक या कंपोजर तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना सिर्फ 25 रुपये था। ये रकम बहुत कम थी। अमीन सयानी के भाई हामिद ने जोर देकर उन्हें इसके लिए तैयार कर लिया। इस तरह एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नाम था बिनाका गीत माला। दरअसल बात करने की शैली पर फिदा थे अमीन। जिस तरह बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं कहकर अपने शो का आगाज करते थे, उसकी खूब सराहना की गई। शो की बढ़ती लोकप्रियता और सुनने वालों की भारी डिमांड पर इसे काउंट डाउन शो बना दिया था। रेडियो पर अपनी पसंदीदा गाने सुनने के लिए लोग वोट तक करते थे। इसके बाद वोटिंग के आधार पर गाने चलाए जाते थे। अमीन सयानी का शो बिनाका गीतमाला लगभग 42 साल तक चला। इसके बाद इस शो में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी और इसे बंद कर दिया गया। इन्होंने 54,000 रेडियो कार्यक्रम किए। रेडियो की दुनिया में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने अमीन के अंदाज को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान अमीन सयानी ने खुद बताया था कि मेरी भाषा कई मरहलों, कई तूफानों और पथरीली राहों से होकर यहाँ तक पहुँची है। उन्होंने बताया था कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहाँ कई भाषाओं का मिश्रण था। मेरे पिताजी ने बचपन में कभी पारसी सीखी थी और मेरी माँ गुजराती, अंग्रेज़ी और हिंदी बोलती थी। मैं बचपन से गुजराती बोलता था। मेरी माँ गांधी जी की शिष्या थी। गांधी जी ने माँ को हिंदी, गुजराती और उर्दू में पत्रकारिता निकालने की सलाह दी थी। माँ ने यह काम मुझे सौंपा और इससे भी अपनी भाषाओं को विस्तार करने में मुझे काफ़ी मदद मिली। शुरुआत में घबराहट होती थी, सोचता था कि मुझे हिंदी और उर्दू तो आती है, लेकिन अब यही मुझे रेडियो पर बोलनी होगी। काफ़ी सोच विचार कर मैंने अपने आप को तैयार किया। धीरे धीरे मैंने अपनी भाषा में और सुधार लाया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि बचपन से मैं गाना गाता था और पार्श्व गायक बनना चाहता था, लेकिन बड़ा होने के बाद मेरी आवाज़ फट गई और मेरी गायक बनने की तमन्ना अधूरी रह गई। मगर रेडियो के जादूगर ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया है। भले ही उनकी आवाज़ अब नहीं सुनाई देगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में उनका नाम लिखा जाएगा। शुक्रिया।